दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स की इस खूबसूरत सी दुनिया में। मेरा नाम मुकेश पाठक और मैं आप लोगों के बीच मुकेश फिजिक्स क्लास लेट्स फील द फिजिक्स के नाम से प्रस्तुत हो रहा हूँ। दोस्त, मैं क्यों सोचा ऐसा काम करने की, मेरे मन में ख्याल कैसे आया। मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ और मैंने यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, अगर हम जिससे पढ़ाई करते हैं तो हम घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये सारे के सारे चैनल जो अच्छे चैनल हैं, जो अच्छी से पढ़ा लेते हैं, ये पूरे इंग्लिश में हैं। अब हिंदी मीडियम का विद्यार्थी जब इसको पढ़ने बैठता है तो उसे समझ नहीं आ पाता है, तो उसके पास ऐसा कोई चांस या मौका नहीं होता है कि वो घर बैठे बैठे यूट्यूब से अच्छी पढ़ाई कर ले। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के बीच बने हुए इस गैप को पाटने के लिए मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत हो रहा हूँ। दोस्त, क्या सोचा, मैं क्यों आया आज की डेट में। फिजिक्स एक बहुत ही रोचक का विषय है, बहुत ही इंटरेस्ट का विषय होता है, बहुत ही सुंदर ये विषय होता है। लेकिन इसको कैसे पढ़ाया जाएगा, इस चीज़ का थोड़ा सा मैं आप लोगों के बीच बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ाया जाएगा 11th और 12th की फिजिक्स के सभी मूलभूत सिद्धांतों का यहाँ पे विवेचना करी जाएगी, चर्चा की जाएगी, फिजिकल कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, नोट्स कैसे बनाते हैं इसको हम सीखेंगे। यहाँ पे नोट्स को कैसे बनाना है ये यहाँ पे बात होगी। साथ में दोस्त, ये जितनी भी पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाई जाएगी उस सभी पढ़ाई के अंदर एग्जाम और सिलेबस को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। सारी की सारी पढ़ाई एग्जाम को देखते हुए और सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई जाएगा। और दोस्त बात, कई बच्चों के ये मन में सवाल होते हैं कि सर हमको फिजिक्स भी आ जाती है, बढ़िया हो जाता है, फिजिक्स समझ भी आ जाती है, लेकिन जब हम लिखने की बारी आती है, हम थ्योरी लिखने की कोशिश करते हैं तो हम थोड़ा सा थ्योरी अच्छी से नहीं लिख पाते हैं। तो कैसे सही लिखा जाए, इस बात की यहाँ पे बात करी जाएगी। आप लोगों को सही सटीक क्या लिखना है ये यहाँ पे बताया जाएगा। और दोस्त बात करें सवाल लगाने की, तो फिजिक्स में हम लोगों के बीच जो हम सवाल लगाते हैं तो F=ma या इतने छोटे छोटे सवालों तक सीमित नहीं रहेंगे। हम धीरे धीरे अपने सवालों का स्तर बढ़ाते बढ़ाते हम IIT JEE और नीट तक के प्रॉब्लमों को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इस तरह की यहाँ पे पढ़ाई की जाएगी। दोस्त, मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ, भौतिक विज्ञान बहुत ही रोचक का विषय है। हमारे दैनिक जीवन में हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन होती है, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। भौतिक विज्ञान हमारी प्रकृति एवं प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना है। चूँकि फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्ट का विषय होता है, क्योंकि फिजिक्स में हम अपनी प्रकृति, अपने आसपास चारों ओर की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये चारों ओर की घटनाएं हमारे चारों ओर हो रही होती हैं, आसपास हो रही होती हैं, तो इन घटनाओं का हमें पूर्वाभास होता है। और इन सारी घटनाओं का जिनका हमें पहले से आभास था, इनको दोबारा अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्ट आने लगता है, मज़ा आने लगता है, यस कि हाँ ऐसा हम पहले अनुभव कर चुके हैं। तो दोस्त, इन चीज़ों को देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हर जगह फिजिक्स है। हम बोल पाते हैं फिजिक्स है, हम सुनते हैं फिजिक्स से, हम चलते हैं फिजिक्स से, हम खा पाते हैं फिजिक्स, चारों ओर फिजिक्स से। इतनी रोचक फिजिक्स होती है दोस्त। और यहाँ पर फिजिक्स में हमारे मन में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, दैनिक जीवन में बहुत अच्छे सवाल हमारे अंदर आते हैं फिजिक्स में। देखिए दोस्त, मैं एक बात बता देता हूँ, जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी है। विज्ञान का जो विकास हुआ, विज्ञान जब आगे बढ़ी, तो इसके पीछे मूलभूत एक ही चीज़ है, जिज्ञासा का होना, जानने की इच्छा होना। और दोस्त यहाँ पर एक बात लिखी है मैंने, क्या, क्यों तथा कैसे, ये 3 सवाल हैं। कोई भी चीज़ क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। अगर इन सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे तभी तो हमारे जो कंसेप्ट हैं वो मजबूत बन पाएंगे। और इन सवालों के पीछे हमारा एक लॉजिकल आंसर होना बहुत ज़रूरी है, तार्किक आंसर होना चाहिए। बचपन में पढ़ाया जाता था भौतिक विज्ञान या विज्ञान एक तर्क संगत ज्ञान होता है, यानी यहाँ पर कोई भी बात की जाती है, कोई भी आंसर दिया जाता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, तो लॉजिक होना चाहिए। और दूसरी बात यह है दोस्त कि उस जवाब के बाद हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए कि वास्तव में हाँ, अगर ऐसा आंसर है तो हमें लगना चाहिए, फील आना चाहिए कि वास्तव में ये सवाल, ये इसका जवाब है और इसका ऐसा ही जवाब हो सकता है और ऐसा होना चाहिए, यानी उस जवाब ने उस घटना का अच्छी व्याख्या कर देना चाहिए। तो दोस्त, फिजिक्स के अंदर आज विद्यार्थियों के अंदर, हमारे अंदर न जाने कितने सवाल होते हैं। क्या क्या सोचता है बच्चा पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बहुत अनगिनत सवालों से उलझा हुआ है। इतना रोचक और इतना इंटरेस्टिंग फिजिक्स होती है। हमारे मन में इतने सवाल आते हैं। बच्चा कभी सोचता है कि आसमान में पक्षी उड़ रही है, तो मन में ये ख्याल आता है कि यार ये पक्षी आसमान में क्यों उड़ रही है, कैसे उड़ गई। और बाद में जब कुछ समय हम घटनाओं को देखते हैं तो पक्षी के बाद जब हम थोड़ा सा बड़े होने लगे, पतंग के साथ खेलने लगे, तो देखा कि यार पतंग भी आसमान में उड़ सकती है। बच्चा दिमाग लगाना शुरू करता है कि अगर हाँ पक्षी आसमान में उड़ी तो ठीक
उसके पास पंख हैं, लेकिन पतंग तो बिना पंख के आसमान में उड़ जाती है, ऐसा कैसे हो गया? इतने अच्छे अच्छे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं दोस्त। अगर हमारे पास हम देखते हैं साइकिल अगर हम खड़ा करते हैं तो खड़ी साइकिल को संतुलित करने के लिए हमें उसके साथ स्टैंड लगाना पड़ता है, लेकिन अगर उसी साइकिल को अगर हम चलाने लगते हैं तो दो ही पहियों में इंसान के बैठने के बाद आसानी से संतुलित हुए आगे बढ़ जाती है। ऐसा कैसे हो गया? लट्टू को घुमाते हैं तो लट्टू को एक जगह पे स्थिर खड़ा कर पाना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन उसी लट्टू को अगर हम घुमाते हैं, सीधे खड़ा कर पाना किसी लट्टू को अपनी जगह पे सीधे खड़ा कर पाना कठिन हो जाता है, लेकिन उसी लट्टू को अगर हम घुमाते हैं एक पतली सी निब पे वो घूम जाता है और खड़ा रह जाता है। ऐसा कैसे हो गया? दोस्त न जाने इतने कितने सवाल हमारे मन में होते हैं और इन सवालों को जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती है। अगर बच्चा इन सवालों को नहीं भी पूछता है, लेकिन अगर हम बच्चे के मन में इन सवालों को जानने के लिए इंटरेस्ट जगाएं तो बच्चे के जरूर फिजिक्स में रुचि बढ़ेगी। दोस्त हम जानते हैं W इक्वल्स टू M इंटू जी, ये होता है किसी भी वस्तु का भार, W इंटू एम इंटू जी। यहाँ G होता है गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी जो अपनी तरफ खींचती है इसके कारण से, और किसी वस्तु के भार को ऐसे दिया जाता है W इक्वल्स टू एम जी। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इस पृथ्वी के भार के बारे में क्या विचार है, या पृथ्वी के भार इस शब्द का क्या अर्थ होता है? अच्छा सा सवाल है कि इसके ऊपर कैसे विवेचना की जाए। हम देखते हैं दोस्त न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि प्रकृति में जितने भी बल मिलते हैं ये हमेशा पेयर में मिलते हैं और क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया परंतु विपरीत दिशा में होती है। इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं बोलता हूं रस्साकशी खेलते हैं और दो टीम होती है, टीम ए और टीम बी, और ये आपस में रस्साकशी खेल रहे होते हैं, तो यहां पर एक टीम जीत जाती है और एक टीम हार जाती है। ऐसा कैसे हो गया? न्यूटन के नियम के अनुसार टीम ए टीम बी पर जितना बल लगाएगी ठीक उतना ही बल टीम बी टीम ए पर भी उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। न्यूटन के नियम के अनुसार जितना जोर से इसने खींचा उतना ही जोर से ये भी खींचेगा और ये आपस में निरस्त हो जाने चाहिए थे। तो कोई टीम जीत कैसे जाती है, कोई टीम हार कैसे जाती है, इसके पीछे सही व्याख्या क्या है? हम अपने घर में देखते हैं और घर में बिजली के तार होते हैं, जब हम इनको छिलके देखते हैं तो इसके भीतर बहुत पतले पतले अनेक तार होते हैं। मन में ये सवाल आता है कि इसके भीतर इतने अनेक तार क्यों बनाए गए हैं पतले पतले, एक मोटा तार क्यों नहीं लगा दिया गया? अगर हम एक मोटा तार लगाते तो आप जानते हैं प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू 1/A, अगर एरिया हमारा बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। मोटा तार लगाने से क्षेत्रफल बढ़ेगा और क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम होना अच्छी बात है, प्रतिरोध कम हो जाना अच्छी बात है। तो एक मोटा तार लगा देते, प्रतिरोध यानी रुकावट भी कम होती, लेकिन अनेक पतले पतले मोटे तार क्यों लगाए जाते हैं? ये ऐसे न जाने कितने अनगिनत सवालों से घिरा हुआ है ये दिमाग, और न जाने कितने ऐसे अनगिनत सवाल आते हैं हमारे मन में। इन सवालों के जवाब ढूंढने की इच्छा पैदा करना होता है, और जब इन सवालों के हम जवाब ढूंढते हैं, इन सवालों की विवेचना करते हैं, तब जाके हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। भौतिक विज्ञान वास्तव में बहुत रोचक विषय है दोस्त। एक कहावत है भौतिक विज्ञान के बारे में, सब लोग बोलते हैं, मैं भी यही लाइन बोलता हूँ और ये बात सच है, सही कहते हैं। अगर आप लोगों को फिजिक्स कठिन लग रही है, आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, तो यकीन मानना आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर सही नहीं मिला। फिजिक्स ऐसी हो ही नहीं सकती। फिजिक्स तो बहुत ही रोचक विषय है, इसमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो दोस्त हम लोग यहाँ पर इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि इतनी रोचक तरीके से फिजिक्स पढ़ी जाए, इतने मज़ेदार तरीके से फिजिक्स पढ़ी जाए, पढ़ते पढ़ते हमें फीलिंग आनी चाहिए कि मैं और मेरी फिजिक्स, इन दोनों के बीच हमारा क्या रिश्ता है। वास्तव में नेचर है, नेचर हमारे चारों ओर है, तो नेचर के साथ हमारा एक रिलेशन होना चाहिए। फिजिक्स और हमारा क्या रिश्ता है, इस बात को हमने तय करना होगा। अपने आप मज़ा आने लगेगा दोस्त, यकीन मानिए फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी जाएगी और आपको मज़ा आने लगेगा। बोर्ड में केवल कोई समीकरण लिख दिया, F इक्वल्स टू MA लिख दिया और यहाँ से कैलकुलेशन करके हम आंसर को लेके आगे, इतना तक से फिजिक्स नहीं होती है। किसी भी फिजिक्स के जो भी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। इसको हम अलग नज़रिए से देखेंगे, हम सवाल पूछेंगे ऐसा कैसे लिख दिया, ये समीकरण कैसे आ गई। केवल हल कर देने, मात्र कैलकुलेशन कर देने और हल निकाल देना, ये फिजिक्स होती है, ऐसी नहीं होती फिजिक्स। कुछ भी लिखा जाता है तो उसको अलग नज़रिए से सोचा जाता है। अगर हम किसी चीज़ को देखने का अगर नज़रिया बदलते हैं तो चीज़ हमें अलग ही दिखने लगती है। किसी भी चीज़ को आप किसी भी, फिजिक्स में भी यही है,
फिजिक्स को भी आप जिस नज़रिए से जो चीज़ देखेंगे तो उतनी नई नई रूप में दिखती रहेगी, और इसी से फिजिक्स में नए नए आविष्कार होते हैं। तो दोस्त, आप लोग अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो फिजिक्स में आपको बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। घर बैठे बैठे एक मन में ये सवाल रह जाता है कि यार सरकार, क्या घर बैठे बैठे पढ़ाई हो सकती है? मैं तो कहता हूँ कि घर बैठे बैठे भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। आप लोगों को तैयार होने का झंझट खत्म हो गया, कोचिंग में जाना, तैयार होना, वापस आना, 45 मिनट की क्लास के लिए 2 घंटा वेस्ट हो जाता है। दूसरी बात, फ़ायदा क्या है, क्लास में जो सर लोग पढ़ाएंगे अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो वहाँ पे चुप रहना पड़ता है। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप धीरे धीरे करिए, पॉज करिए, दोबारा देखिए, पीछे करके देखिए। अगर तुम्हें समझ में आता है तो आप तेज़ पढ़िए, आपको समझ में आने लगेगा। और दोस्त, बात करूं, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो एक बात का मन में क्या सवाल रहता है, हमें बताया गया कि यार YouTube के अंदर तो बहुत सारे चैनल मिल रहे हैं, हम उनसे आपसे अच्छा भी पढ़ा सकते हैं। तो एक बात बता दे रहा हूं कि सब देखे हैं, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। तो सब देखे हैं, सब अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं। इन सब को देखने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यकीन मानना कुछ अच्छा ही मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, इस बात का विश्वास करो। मैं आपको इस बात का दावा कर देता हूं। आप बने रहें, जुड़े रहें। आप अगर जुड़े रहेंगे तो आप देखना, आपसे नोट्स भी लिखे जाएंगे, आपसे सवाल भी लगाए जाएंगे, आपका थ्योरी भी लिखना आसान हो जाएगा, और एग्जाम में मार्क्स भी आएंगे, अच्छे नंबर भी आएंगे, और सारा का सारा देखना कुछ समय बाद फिजिक्स और आपका एक रिलेशन तैयार हो गया होगा और मज़ा आ जाएगा। दोस्त, बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत धुरंधर तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, और आने वाला वक्त ऑनलाइन पढ़ाई का आ चुका है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, समय को हमें बचाना है, सही तरीके से प्रयोग करना है, और अगर हमें नॉलेज में लोगों को कम्पीट करना है तो दोस्त हमें भी सही तरीके से पढ़ना होगा, और हम यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे। और एक बार दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने जानने वाले जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, कोई रिश्तेदार हो सकता है अभी 12th में पढ़ रहा हो, 11th में पढ़ रहा हो, कोचिंग भी कर रहा हो, तो उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप हमारे चैनल को देख सकता है, उसको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। एक बार फिर बोल देता हूँ, यकीन मानना, सभी चैनल देखे हैं तो अच्छा ही दूंगा, उनसे अच्छा ही करेंगे। और दूसरी बात, फीलिंग आएगी दोस्त। क्या होती है फीलिंग? फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आपके खुद भी सवाल निकलने लगेंगे, और अपने आप अंदर से क्यूरियोसिटी आने लगेगी, और रिश्ता बन जाएगा लास्ट में। तो आपके दोस्त, रिश्तेदार जो भी हैं, जो भी लगता है तुम्हारा भाई बहन कोई कहीं पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, एक बार सलाह दें उसे कि यार हाँ, ऐसे फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, आप एक बार देखना, तुझे मदद मिल सकती है, तुम्हें मदद मिल सकती है। तो आप बताएंगे। तो दोस्त, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक इसको शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।